तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे रहस्यमयी डिजिटल स्टार्स में से एक के बारे में, कैरी मिनाटी। चलिए उनके फॉर्मूले को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हर क्रिएटर रोज दिखने की होड़ में लगा है, वहां कोई गायब रहकर, मतलब लिटरली गायब रहकर, टॉप पर कैसे बना रह सकता है? यही सवाल है और आज हम इसी अनोखी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, उनका पर्सोना। क्योंकि कैरी मिनाटी को सिर्फ एक रोस्टर समझना सबसे बड़ी गलती होगी। वो इससे कहीं ज्यादा है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। देखिए, ज्यादातर क्रिएटर्स एक ब्लॉगर की तरह अपनी जिंदगी शेयर करते हैं, लेकिन कैरी मिनाटी वो एक परफॉर्मर है। वो एक शो पेश करते हैं और जो स्क्रीन हम देखते हैं वो उनका मंच है। और इस परफॉर्मेंस का जो किरदार है ना, वो बड़ा कमाल का मिक्स है। उसमें एक कंट्रोल गुस्सा है, थोड़ा डार्क ह्यूमर है और बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशंस हैं। यही वो कॉम्बिनेशन है जो लोगों को स्क्रीन से हटने ही नहीं देता। ठीक है, तो पर्सोना तो सेट हो गया, लेकिन इस पर्सोना को लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे कहते हैं स्केर्सिटी स्ट्रैटेजी। मतलब हर अपलोड एक इवेंट होना चाहिए। ये एक लाइन जब बोले तब ब्लास्ट हो, उनकी पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। फंडा सिंपल है, रोज रोज दिखने की कोई जरूरत नहीं। जब भी आओ, एक जबरदस्त इम्पैक्ट के साथ आओ। और हाँ, ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सोचा समझा प्रोसेस काम करता है। पहले लंबे लंबे गैप्स लिए जाते हैं ताकि एक इंतजार बने, एक हाइप क्रिएट हो। फिर टॉपिक पर डीप रिसर्च होती है और फिर बिल्कुल सही टाइमिंग पर वीडियो को रिलीज किया जाता है। इससे हर अपलोड अपने आप में एक इवेंट बन जाता है। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेसिक सा नियम है ना, स्कैर्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है। जो चीज कम होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। बस इसी फंडे को कंटेंट पर लागू किया गया है। अपने कंटेंट को रेयर बनाकर एक ऐसा लॉयल फैन बेस तैयार किया गया है जो हर रिलीज का सच में महीनों तक इंतजार करता है। पर देखो, सिर्फ गायब रहना ही काफी नहीं है। जब वापसी होती है, जब वो वीडियो आता है, तो वो सिर्फ एक वीडियो नहीं होता, वो एक पूरी परफॉर्मेंस होती है। और इसी आर्ट में, इसी क्राफ्ट में उनका असली मैजिक छिपा है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ गाली गलौज या गुस्से वाले रैंट्स नहीं होते। इसीलिए तो इनकी रिपीट वैल्यू इतनी ज़्यादा है। ये एक पूरा पैकेज है जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी है, एक्टिंग है, वॉइस मॉड्यूलेशन है और क्या कमाल की शार्प एडिटिंग होती है। और यहीं पर हमें स्पॉन्टेनियस और स्क्रिप्टेड कंटेंट का फर्क एकदम साफ दिखता है। कई क्रिएटर्स रॉ इन द मोमेंट रिएक्शंस पर चलते हैं, लेकिन यहाँ हर एक लाइन, हर एक पंच लाइन बाकायदा लिखी जाती है, कई ड्राफ्ट से गुजरती है और उसे टेस्ट किया जाता है ताकि उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम हो। अच्छा, तो कंटेंट हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक मजबूत ब्रांड सिर्फ अच्छे कंटेंट से नहीं बनता। उसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और ये सपोर्ट सिस्टम दिखता है उनके कंटेंट बाउंड्रीज में। वो हमेशा सेफ टारगेट्स चुनते हैं। मतलब क्रिंज कंटेंट, सोशल ट्रेंड्स, इंटरनेट ड्रामा, इन पर बात होगी, लेकिन डायलेक्ट पॉलिटिक्स या रिलीजन जैसे सेंसिटिव टॉपिक से दूर रहा जाता है। इससे होता क्या है, एक कंट्रोवर्शियल एज भी बनी रहती है, ब्रांड पर भरोसा भी रहता है और प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई बड़ी स्ट्राइक का खतरा भी नहीं होता। बहुत स्मार्ट। फिर आती है उनकी आइकॉनिक ब्रांडिंग। थंबनेल्स को ही देख लीजिए, एक चेहरा, एक एक्सप्रेशन और एकदम क्लीन बैकग्राउंड। या फिर टाइटल्स जो छोटे होते हैं, थोड़े रहस्यमयी होते हैं, जैसे यलगार या द एंड। ये सब मिलकर एक मिस्ट्री क्रिएट करते हैं जिससे लोग वीडियो देखे बिना ही क्लिक करने पर मजबूर हो जाते हैं। और एक और बहुत ही स्मार्ट मूव है, रिस्क को डाइवर्सिफाई करना। उनके पास 2 चैनल हैं। एक मेन कैरी मिनाटी चैनल जहां हाई प्रोडक्शन, ब्रांड सेफ रोस्ट्स आते हैं, और दूसरा कैरी इज लाइव जो गेमिंग के लिए है। ये चैनल ज्यादा रॉ है, एक्सपेरिमेंटल है। इससे उन्हें नए आइडियाज टेस्ट करने की आज़ादी मिलती है, बिना मेन चैनल की इमेज को कोई नुकसान पहुंचाए। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इस पूरे फॉर्मूले का निचोड़ क्या निकलता है? चलिए फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये मॉडल जितना रिवॉर्डिंग है उतना ही रिस्की भी है। लंबे गैप्स की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही होती हैं, और ऐसे में अगर एक भी वीडियो फ्लॉप हो गया तो बैकलैश बहुत तगड़ा आता है।
ये सच में एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है, जहां आपका सेफ्टी नेट सिर्फ और सिर्फ जबरदस्त क्वालिटी है। तो दूसरे क्रिएटर्स इससे क्या सीख सकते हैं? पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर होती है। परफॉर्मेंस और स्क्रिप्टिंग पर काम करना जरूरी है। रोज अपलोड करने के प्रेशर में आकर कुछ भी डालने से बचना चाहिए और सस्ती कंट्रोवर्सी से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। असली ब्रांड कंसिस्टेंसी से नहीं, सब्सटेंस से बनता है। आखिर में पूरे कैरीमिनाटी फॉर्मूले को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो यही होगी, क्वांटिटी से नहीं, इम्पैक्ट से किंग बनो। ये बात बहुत गहरी है। यूट्यूब पर जो चीज़ रोज दिखती है वो धीरे धीरे आदत बन जाती है, लेकिन जो चीज़ कभी कभी मगर धमाकेदार तरीके से दिखती है वो एक ब्रांड बन जाती है। कैरीमिनाटी शायद सबसे ज्यादा वीडियो अपलोड करने वाले क्रिएटर नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा याद रखे जाने वाले क्रिएटर्स में से एक जरूर है। और यही फर्क है एक आदत और एक ब्रांड में। और ये पूरी एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस शोर शराबे वाली क्रिएटर इकोनॉमी में, जहां हर कोई दिखने के लिए दौड़ रहा है, क्या दुर्लभ होना यानी रेयर होना ही रेलेवेंट बने रहने का नया तरीका है? इस पर सोचिएगा जरूर।